जब हम दोस्त लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं तो कई लोगों को यह शब्द बड़ा छोटा सा लगता है, पर कई लोगों के लिए इसका गहरा महत्व भी है। ऐसे में अगर ऑपरेशन दोस्त की बात की जाए, जो कि हाल ही में बड़ी चर्चा में आ गया। जी हां, जब टर्की और सीरिया जैसे देशों को भीषण भूकंप ने घेर लिया, जिसके चलते भारी जान माल का नुकसान करने वाला ये भूकंप टर्की और सीरिया में तबाही मचा गया। ऐसे में ऑपरेशन दोस्त के तहत आपदा में एक देश ने दूसरे देश की मदद करने के चलते अपनी एनडीआरएफ की टीम और साथ ही अपनी आर्मी के मेडिकल स्टाफ को तुरंत ही टर्की और सीरिया की मदद के लिए रवाना कर दिया। जहां पर ऑनलाइन सोर्सेज के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि भारत ने लगभग 7 करोड़ के रिलीफ मटेरियल को भी सीरिया और टर्की में भेजा। ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं, भूकंप कहीं पर भी कभी भी आ सकता है। ऐसे में अगर हमारा ध्यान 2001 के गुजरात के भूकंप की तरफ जाता है, इसमें खास तौर पे गुजरात के भुज का इलाका पूरी तरीके से तबाह हो गया था। ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि भूकंप जैसी चीज को कोई रोक नहीं सकता, पर इस पर अगर साइंटिफिक रिपोर्ट्स का आकलन किया जाए तो इसके इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है, जिसके चलते हमारी हो रही डेवलपमेंट्स को, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इत्यादि जैसे स्ट्रक्चर शामिल हैं, उनकी कंस्ट्रक्शंस की ऊंचाई और उनकी मजबूती को भूकंप के झटकों को कई जगह पर आजकल देखकर बनाया जाता है। क्योंकि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसे रोका तो नहीं जा सकता, पर उसके इंपैक्ट को कम किया जा सकता है, जिसके चलते पूर्व में अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट द डैमेजेस कॉज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, इवैल्यूएट एंड इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजाइन स्ट्रैटेजीज ऑफ बिल्डिंग फॉर मेकिंग देम मोर रेजिस्टेंट टू अर्थक्वेक्स, टू इंप्रूव न्यू मेथड्स टू प्रेडिक्ट एंड स्टडी द सिस्मिक परफॉर्मेंस of the building and structures, improving earthquake provisions of building codes, assessing building safety from time to time। और कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा गया है जहां पर कुछ आधुनिक सेंसर्स अटैच करने की कोशिश की गई है बिल्डिंग्स के साथ, ताकि किसी भी भूकंप के झटकों को महसूस करने के चलते लोगों को आगाह कर दिया जाए, जिससे कम से कम जान माल का नुकसान हो। ऐसे में पूर्व में ये कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं ताकि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के इंपैक्ट्स कम किए जा सकें। अब जहां हम एक आधुनिक दौर में गुजर रहे हैं, जहां पर एक तरफ बहुत ज्यादा जरूरत है अपना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ताकि भारत की तरक्की में इजाफा हो सके, पर दूसरी तरफ हमें जरूरत है उन डेवलपमेंट्स के साथ साथ इन प्राकृतिक आपदाओं को भी ध्यान में रखने की, जिसके चलते उत्तराखंड के जोशी मठ में आई दरारों के मामले को काफी ज्यादा उठाया जा रहा है। इस उम्मीद के साथ हमारी सरकारें ऐसी आपदाओं को ध्यान में रख के अपनी डेवलपमेंट्स के कार्यों को आगे बढ़ाएंगी, ताकि भारत के लोगों की ग्रोथ, सेफ्टी और खुशहाली सब साथ में चल सके। ये थी द ट्रू हंट चैनल की रिपोर्ट, और ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से। देखते रहिए द ट्रू हंट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल।